जय हिंद साथियों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर राजस्थली क्लासेस पे। देखो, आज की इस क्लास में अपन एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। ये एक शॉर्ट वीडियो होगा। संविधान के स्रोत, मोटे मोटे स्रोत अपन देखेंगे जो पीएसआई के लिए मोस्ट होगा। ठीक है, चलिए 4-5 चीजें देखनी है, इसमें अपने को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। संविधान के स्रोत, एक तरफ देश, दूसरी तरफ ग्रहण की गई विशेषताएं, क्या क्या स्पेशली लिया गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से मोस्ट क्या लिया गया है? ब्रिटेन से में एक नंबर पे संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। 2 नंबर पे संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद में विधि का शासन। विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद में संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, मैंने आपको बताया भी है बहुत सी बार कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष है, वो ब्रिटेन के सम्राट के बराबर है। तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, विधायी प्रक्रिया, कानून की जो प्रक्रिया है। उसके बाद में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और एकल नागरिकता के साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो भारत में न्याय व्यवस्था है वो है एकीकृत। ये जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ये जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। एकीकृत न्याय व्यवस्था कौन से अधिनियम से? 1935 से अधिनियम से। उसके बाद में चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। चुनाव में जिसको सर्वाधिक मत मिलेंगे वो जीतेगा, ये प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, या फिर मैं आपको यूं कहूं मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता। मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्री परिषद की सर्वोच्चता, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है, जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है ये। उसके बाद में परमाधिकार लेख, ये सारी चीजें कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्री परिषद की सर्वोच्चता, और उसके बाद में यदि आप बात करो तो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है, और परमाधिकार लेख, ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई, या फिर सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जा सकता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। तीसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। जो निष्कासन अधिनियम है वो भी अमेरिका से लिया गया। निष्कासन अधिनियम भी कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। किंतु आपको इस बात का पता भी होगा, भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद उस पद पर अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है, जबकि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद उस राष्ट्रपति का शेष बचा कार्यकाल पूरा करता है। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें अमेरिका से। मौलिक अधिकार मोस्टली यही मौलिक अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 14 में आप 2 चीजें पढ़ते हो, जो समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। ठीक है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं अपन आयरलैंड संविधान, यानी आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जिनको अपन कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, या फिर आप कह सकते हो राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति, या राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये 3 चीजें कहां से? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, ये कहां से है? आयरलैंड से। फिर आ जाओ कनाडाई संविधान, यानी कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा से क्या क्या लिया गया?
सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय व्यवस्था, केंद्र मजबूत होगा, सशक्त केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ अर्धसंघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय व्यवस्था। उसके बाद में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, जो बची हुई शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, वो किस में निहित होंगी? केंद्र में निहित होंगी। फिर आ जाइए, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, संघीय व्यवस्था के तहत ही आ जाती है राज्यपालों की नियुक्ति, तो ठीक है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और शक्तियों का विभाजन, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और शक्तियों का विभाजन, ये कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो एक बार दोबारा देखो, कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और शक्तियों का विभाजन। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, यह भी कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। फिर आ जाओ जर्मनी से। जर्मनी से क्या क्या लिया गया? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है 20 और 21 को छोड़कर अनुच्छेद 359 के तहत जो मूल अधिकार निलंबित होते हैं, 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है, ठीक है। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। फिर आ जाओ फ्रांस से क्या क्या लिया गया? गणतंत्रीय व्यवस्था या गणराज्य व्यवस्था फ्रांस से ली गई। उसके बाद में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। ये फ्रांसीसी क्रांति से के आदर्श वाक्य थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जो प्रोटेम स्पीकर का पद है, जो प्रोटेम स्पीकर का पद है, अस्थायी अध्यक्ष प्रणाली, प्रोटेम स्पीकर का पद, प्रोटेम स्पीकर का पद, या दूसरे शब्दों में कहो अस्थायी अध्यक्ष प्रणाली, अस्थायी अध्यक्ष प्रणाली, ये भी कहां से ली गई? ये भी फ्रांस से ली गई, ठीक है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये मोस्ट जो स्रोत थे उनके अपन ने बात की है। फ्रांसीसी संविधान, गणराज्य या गणतंत्र, उसके बाद में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, प्रोटेम स्पीकर का पद या अस्थायी अध्यक्ष प्रणाली, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो ये अपन ने मोस्ट जो स्रोत हैं वो देखे हैं, इनको एक बार ढंग से पढ़ लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।